जय हिंद। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इम्पैक्ट नोड, यानी जो इम्पैक्ट नोड होता है उसका जो फिगर होता है इस टाइप से होता है। आपको फिगर दिखाई देते होगी। इसमें क्या क्या दिया है, आपका पी दिया है जिसे हम नोड कहते हैं, एच दिया है जिसको हम हाइट कहते हैं, और डेल्टा एन भी दिया है ना। इस तीनों पॉइंटों के सहायता से आज हम आपको बताएंगे कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात जानकारी होगी, स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वर्क डन के बराबर होती है। क्या होता है भाई, स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वर्क डन के बराबर होती है। और एक बात और क्या कि स्ट्रेन एनर्जी जो है इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किसे? यू। आपको जानकारी होगी, इससे पहले हम इसको ज्ञात करके बता दिया है। स्ट्रेन एनर्जी को हम डिराइव करके आपको बता दिए हैं कि वो आता कैसे है, और उस वीडियो में आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि स्ट्रेन एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन एनर्जी के बराबर वर्क डन हम लिखते हैं। आ रहे समझ में? चलिए, स्ट्रेन एनर्जी बराबर हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन यहां तक हो गया। इसके स्थान पे वर्क डन के नीचे लिखते हैं लोड इनटू डिस्टेंस। क्या होता है ये, किसके बराबर होता है? लोड इनटू डिस्टेंस। यहां तक जानकारी हुआ। जो फॉर्मूला होता है आपको जानकारी होगी, इसे पर हम ज्ञात करके बता दिए। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक ना। हो सकता है कि वहीं 2 नंबर में पूछ दे, ठीक है। तो उसको ज्ञात कैसे करते हैं वीडियो आप देख लीजिएगा। तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सिग्मा का स्क्वायर बटा में ई इंटू वॉल्यूम होती है, ठीक ना। वॉल्यूम को आप तोड़ते हैं तो एरिया इंटू लेंथ होता है। एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ के यूनिट मीटर। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बराबर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के बराबर। सो चलिए यहां तक हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेम प्रोसेस 1/2 इंटू सिग्मा का स्क्वायर बटा में ई इंटू ए इंटू एन हो जाएगा बराबर। नोड क्या है? यहां पे पी है ना, हम स्टार्टिंग में बताए हैं पी। चलिए इंटू डिस्टेंस क्या है? अब ध्यान दीजिए, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक डिस्टेंस क्या है पूरा। तो आपको कहेगा कि एच हाइट है और डेल्टा एन भी है, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एच इंटू डेल्टा एन, दोनों को जोड़ दिए। अब यहां से क्या करेंगे, पी से और दोनों में गुणा कर देंगे। कर दीजिए फटाफट। 1/2 इंटू सिग्मा का स्क्वायर बटा में ई इंटू एरिया इंटू लेंथ हो गया। गुणा कीजिएगा पी एच इंटू पी डेल्टा एन। इतना तक समझ में आ रही है? जब इतना तक समझ में आ रही है तो आगे अब देखिए क्या होगा। यहां पे प्लस होगी ना, यहां पे हम ऐड कर रहे हैं ना इसको, तो यहां पे प्लस होगा, गुना नहीं होगा। वहां क्या होगा? प्लस होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि आपको हम फर्स्ट वीडियो में जब हम ये ज्ञात किए हैं यू, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, इसको ज्ञात करते हुए हम पता है कि डेल्टा एन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इंटू लेंथ। एप्सिलॉन कहे तो स्ट्रेन, लेंथ कहे एन कहे तो लेंथ। अरे समझ में? तो एक बात और बताए थे कि एप्सिलॉन जो हम स्ट्रेन कहते हैं STRAIN, तो स्ट्रेन का जो एक फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा में ई। क्या होता है? सिग्मा बटा में ई। ये हमारा एप्सिलॉन है, ई नहीं है एप्सिलॉन। तो क्या इसके स्थान पे हम सिग्मा बटा में ई कर सकते हैं, यानी डेल्टा एन बराबर हो जाता है सिग्मा बटा में ई इंटू लेंथ। आ रहा समझ में? तो सेम यही डेल्टा एन हम यहां पे पुट कर देंगे। डेल्टा एन का जो मान है इतना, इसको हम यहां पे पुट कर देंगे। करिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। सिग्मा स्क्वायर इसको गुना कर दीजिए, ठीक ना। गुना कर दीजिए बटा में 2e हो जाएगा इंटू एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा बराबर हो जाएगा पी इंटू एच प्लस पी, और डेल्टा एन का मान कितना आया है? सिग्मा इंटू एन बटा में ई। क्या आया है? सिग्मा इंटू एन बटा में ई। इतना हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको कर देना है रफ पे। अब आपको क्या करना है, ये जितना भी पोर्शन है, ये जितना भी है, इसको हम बराबर से इधर निकल जाएंगे। ये यहाँ पे बराबर है ना, इस बराबर से इधर। तो जब बराबर से इधर निकल आते हैं तो चेंज होता है। जानकारी है ना? चलिए तो हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा का स्क्वायर बटा में 2e इंटू एरिया इंटू लेंथ, अब माइनस हो जाएगा पीएच, हो जाएगा पीएच, फिर माइनस होगी माइनस सिग्मा पी एन, हो गया।
बटा में ई, और बराबर में कुछ भी नहीं है तो जीरो कर देते हैं। क्या है, बराबर में कुछ भी नहीं है तो जीरो, और जीरो करने के बाद इसको मान दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना, 1 मान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो कि आपको अब करना है मल्टीप्लाई यानी गुना, गुना करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में आपको गुना करनी है ई बटा में एरिया इंटू लेंथ, इसे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर बटा में 2e, सिग्मा का स्क्वायर बटा में 2e इंटू क्या है, एरिया इंटू लेंथ है। गुना करना है किससे, ई बटा में एन, ई बटा में एन, आगे क्या है माइनस पी इंटू एच, गुना किससे करना है हमें, ई बटा में एन, जितना प्लस और माइनस आएगा उन सभी में हम गुना करेंगे, ठीक है। आगे क्या है माइनस पी सिग्मा पी एन, सिग्मा पी एन, सिग्मा हमारा स्ट्रेस हो गया, पी हमारा लोड हो गया, एन हमारा लेंथ हो गया, बटा में ई इंटू कर देंगे ई बटा में ए, बराबर में कुछ भी नहीं है तो जीरो, कुछ भी नहीं ना तो जीरो कर दीजिए, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको काटिए, अब काटेगा कैसे, एरिया से एरिया कटेगा, लेंथ से लेंथ कटेगी, ई से ई कटेगा, जो चीज कटेगा उसको काटिए, इसमें कुछ भी नहीं कटेगी। नंबर 3 में जाइए, ई से ई कटेगा, एन से एन कटेगा, और बाकी कुछ भी नहीं कटेगी। ए नहीं कटा है, अभी ए नहीं कटा है, ठीक ना, तो जो नहीं कटा है उसको हम एग्जैक्ट नीचे हम उतार देंगे, क्या है बराबर सिग्मा का स्क्वायर बटा में 2 माइनस, इधर कुछ भी नहीं है, माइनस पी एच, ये पी है, पी एच इंटू ई बटा में एन माइनस सिग्मा पी बटा में ए, बराबर में कुछ भी नहीं तो जीरो है। अब बताइए यहां तक समझ में आ गया आपको, बाकी देखिए जो कट गया उसको हटा दीजिए, जो नहीं कटा उसको नीचे पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब एक बात और ध्यान दीजिए, आप अगर 10th क्लास पढ़े होंगे तो आप एक बहुपद बनाते होंगे, बहुपद कैसे होता है, यहां पर ध्यान दीजिए, ए का स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है और प्लस सी होता है, ऐसे होता है ना, यानी कहने का अर्थ यह है कि आगे बड़ा अंक आता है तब छोटा अंक आता है, स्क्वायर देखिए बड़ा अंक छोटा अंक, और यहाँ पे एक भी स्क्वायर नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जिसका घात सबसे बड़ा होता है उसको आगे देखते हैं, हमें बहुपद जब बनाना हो तब, जिसका घात उससे कम होता है उसको बीच में, और जिसका घात नहीं होता है उसको सबसे अंत में। तो इसमें देखिए किसका घात सबसे ज्यादा है, यहां पे जो सिग्मा है ना इसको हम एक्स के रूप में रखिए, सिग्मा को आप एक्स के रूप में रखिए, आ रहा समझ में। तो ध्यान दीजिए इसका घात ज्यादा है तो इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं, बराबर में सिग्मा का स्क्वायर बटा में 2 कर सकते हैं, यहां पर भी सिग्मा है यानी ये भी एक्स है तो इसको हम बीच में कर सकते हैं माइनस सिग्मा पी बटा में ए, उसके बाद क्या है माइनस, इसको अंत में कर दीजिए माइनस पी एच इंटू ई अब बटा में एरिया लेंथ बराबर जीरो कर दीजिए। देखिए हम क्या क्या किए हैं, खाली अंतिम बने पद को बीच में कर दिया है और बीच बने पद को अंत में कर दिए हैं, हम चेंजिंग कुछ भी नहीं किए, क्यों यही उसका जो स्थान है उस स्थान को हम इधर से उधर कर दिए हैं, कुछ भी नहीं किया है, ध्यान दीजिए सेम प्रोसेस। आप एक और फार्मूला जानते होंगे क्या, बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और बाटा में होता है 2a। इस फॉर्मूले के यूज करके हम यहां से मान ज्ञात करेंगे कि इसमें आपको b, a और c तीन चीज का मान पूछता है, तो आपको यहां से बतानी है हमको कि a का मान कौन है, b का मान कौन है और c का मान कौन है। तो आपको हम पहचानने के लिए एक और नियम बताते हैं, वहां से आपको पहचान में आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर हम अंक देते हैं 3x स्क्वायर माइनस यहां पर 4x दे दें, ठीक है, और यहां पर 5 दे दें, और यहां से अगर आपको से कोई क्वेश्चन पूछे कि a का मान क्या है तो आप कहेंगे a का मान 3 हो जाएगा, आप कह दीजिएगा, क्योंकि आप बना करके आ रहे हैं, ये अंक है इसमें अंक नहीं है, इसमें आपको दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि इसमें अंक नहीं है, इसमें अंक है आपको दिक्कत नहीं होगा। b का मान -4 कहिएगा, c का मान -5 कहिएगा, आप कह दीजिएगा क्योंकि आप बना क्या रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको दिक्कत होगी। अब आपको यहां पर हम एक ऐसा नियम बताएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या है नियम, यहां ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर ये आपका चर है, क्या है चर, और यहां पर देखिए सिग्मा का स्क्वायर ये भी क्या है चर, मानिए चर है नहीं, सिग्मा स्क्वायर मान के चलिए चर है सिग्मा स्क्वायर। यहां से आप क्या किया है कि जब हम a का मान पूछे हैं तो a बराबर आपके उन 3 बताए हैं, यानी
एयर स्क्वायर को वहां से हटा दिया है। जब हम यहाँ से सिग्मा के स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 होगा कि होगा। ठीक है, बी का मान पूछा है तो आप बताए हैं बी बराबर -4। क्यों, यहां से एक्स हटा दिया है और जो बच गया वो बी का मान हो गया। तो यानी यहां से अब सिग्मा हटा दीजिए और जो बच गया वो बी का मान हो गया। नहीं आया समझ में, आ गया ना। ओके, बी बराबर क्या हो गया -p/a। यहां तक समझ में आया। उसके बाद जब हम सी के मान पूछे आपको है -5। क्यों, यहां से कुछ भी नहीं हटा। क्यों, क्योंकि यहां से हटाने योग्य कुछ भी है भी नहीं किया है। यहां से हटाने योग्य कुछ भी है भी नहीं किया है, तो हम क्या हटाएं, कुछ भी नहीं। तो यानी कहने का अर्थ है कि ये जितना भी मान है ये सब सी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख देंगे सी बराबर -PHE और बटा में A/N। ये हमारा सी का मान हो गया। और इसी मान को यहां पर हम पुट करेंगे और यहां से स्ट्रेन एनर्जी हम ज्ञात करेंगे। आ रहा समझ में। चलिए इसको हम करते थे रफ, अभी जगह नहीं है तो रफ करना पड़ेगा, तो इसको हम करते थे रफ। और हमें अब काम क्या है, ABC, इन तीनों का काम है और यहाँ पे फॉर्मूला का काम है, बाकी किसी का काम नहीं है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम करते थे रफ। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी और कुछ नहीं, यहाँ पर मान बैठाएंगे आपको ज्ञात हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं रफ। ठीक ना। अगर आपको फोटो लेने तो अभी ले लीजिए। ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं, इक्वेशन 2 जो हम यहाँ पर इक्वेशन ज्ञात किया है वो हमारा 2 था। ठीक है, इक्वेशन 2 इन दिस फॉर्मूला, किसमें, इस फॉर्मूले में हम उसका मान रखेंगे द वैल्यू ऑफ सिग्मा, यानी हम सिग्मा का मान ज्ञात करेंगे। सिग्मा क्या है तो स्ट्रेस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम इस मान को पुट करेंगे और वहां से हम सिग्मा ज्ञात करेंगे। आ रहा समझ में। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा, फॉर्मूले को पुट कर दीजिए, क्या है -b है ना, तो -b, b का मान क्या है, माइनस तो पॉइंट है, b का मान क्या है -p/a। क्या इस ऐसे कर देंगे, आगे क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, तो b का मान क्या है -p/a का स्क्वायर। आगे क्या है -4 इंटू a का मान क्या है 1/2 इंटू सी है, सी का मान क्या है इंटू -PHE और बटा में एरिया इंटू लेंथ, इतना हो जाएगा। और डिवाइडिंग बाई क्या है, बटा में क्या है 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का मान क्या है 1/2। हम क्या किया है, केवल ए बी सी के मान हम इसमें पुट कर, इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर गुना होगा तो p/a हो जाएगी प्लस माइनस, यहां से ध्यान ये कटेगा, क्या कटेगी और ये भी कट जाएगी। ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हम, जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाती है, तो क्या हम इसको हम p/a का हम स्क्वायर कर सकते हैं, सीधा p/a का स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस हो गया 2 और ध्यान दीजिए यहां पर 2 बच गया और यहां पर -2 और माइनस इतना से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 PHE बटा में एरिया इंटू लेंथ, इतना होगा। आ रहा समझ में। अब इतना समय क्या करना है और बटा में कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें क्या चाहिए माइनस का नहीं चाहिए। एक बात और हम बता देते हैं आपको, अगर हम -3 आपको रखें, एक हमारे पास -3 अंक है और एक हमारे पास 5 है, आप किसको वैल्यू दीजिएगा -3 या 5 को, तो 5, यानी माइनस में जो अंक होता है उसका मान्यता नहीं होती है, तो यहां से हम माइनस को हटा देते हैं। आगे समझ में। तो यहां से केवल क्या हम रखते हैं नगनेट नेगेटिव वैल्यू, उसको हम स्क्वायर रूट से हम बाहर कर देते हैं। आगे समझ में। तो चलिए इसको हम कर देते हैं आप यहाँ पे, अगर हम माइनस का अंक हटाते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, बच जाएगी सिग्मा बराबर हो जाएगा p/a। यहाँ ध्यान दीजिए अगर मैं से माइनस हटाते हैं तो क्या बचेगा, इतना अंक बचेगी ना। तो जब इतना अंक हमारे पास बचेगी तो क्या हम p/a और p/a हम कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए सिग्मा बराबर हो जाएगी p/a को जब हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, बाहर जाएगा तो 1 और यहाँ पर प्लस है और स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2PEH बटा में एरिया इंटू लेंथ, इतना बचेगी कंफर्म है। तो अब आगे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा बराबर p/a, ठीक है 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 2PE बटा में H और बटा में एरिया इंटू लेंथ, इतना हम कर सकते हैं।
और यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया स्ट्रेन एनर्जी इंपैक्ट नोड हमारा यही हुआ, यही। और यहीं तक हम क्या कर देंगे प्रूफ डेट आ रहा है समझ में, और यही हमें ज्ञात करने थे अंत में, ठीक ना। तो चलिए आपको बुक में भी यहीं तक दिया होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ का जो प्रोसेस है कैसे होता है, कैसे बनती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।